अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मुझे कुछ मैसेजेस वगैरह बहुत से दोस्तों ने भेजे हुए हैं और बहुत से मैसेजेस पेंडिंग पे है मेरे पास। तो जैसा कि मैं रूटीन में कहता हूँ कि मेरी भी पर्सनल ज़िंदगी है, तो जो भी बात करनी है ग्रुप में कर लिया करे। अगर मैंने देखा तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो कोई तो अल्लाह का बंदा होगा जो आप लोगों को जवाब दे सकता है। बहरहाल अभी जो ज़रा बहस बात आई है वही आई है कि यानी ये जो कल का केस है ये क्या सीन है और इसका क्या नतीजा होगा। तो अदालत का नतीजा तो अदालत ही बता सकता है, हम कुछ नहीं बता सकते। और बात रही कि जो राजा राज साहब फरमा रहे हैं, शायद वो हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि उनका इन चीज़ों में बहुत तजुर्बा है। लेकिन अगर मैं ये बस समझूं कि वो सही फरमा रहा है तो कोर्ट को ये यानी अभी डिसमिस करना चाहिए था सब कुछ। लेकिन अगर चल रहा है तो कुछ तो होगा। बहरहाल जो भी होता है, हमें नहीं पता कि जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं वो जेल जाएंगे या जिन्होंने उनके पैसे लिए हुए हैं वो जेल जाएंगे। दो फरीकैन हैं, आमने सामने हैं, केस अदालत में है। तो अभी जज साहब या अदालत का जो कंसर्न वो होता है ना, कमीशन होगा या जो बेंच होगा कुछ जजों का, वही बेहतर बता सकते हैं कि क्या करना है। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात जो है वो तो है कि यानी केस चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मैडम हादिया का मैंने बताया, उसने भी पैसे लिए हुए हैं। अगर कोई मैडम हादिया की मैसेजेस सुनना चाहें तो वो भी ग्रुपों में मौजूद हैं। बाकी रही एक और बात कि अगर राजा रियाज या सैफ रहमान दोबारा लोगों को पैसे वापस करना चाहे तो उसके बारे में मेरा क्या ख्याल है। तो इससे अच्छा ख्याल तो हो ही नहीं सकता। मैंने राजा राज से खुद इस पर बात की हुई थी और मैंने उनको बताया था कि जब भी आप लोगों को एकोमोडेट करेंगे तो इससे बेहतर तो कोई हल हो ही नहीं सकता। तो हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर सैफ रहमान लोगों को पैसे वापस करवाएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही तो सब चाहते हैं कि हर एक को पैसे मिले। मुझे तो कुछ फायदा या नुकसान नहीं है ना, लोगों का फायदा है। अगर किसी को दुआ लग गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी ने नहीं दी फिर भी अल्लाह तो देख रहे हैं ना कि हम यानी कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो लोगों को एकोमोडेट करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये फ्री में अगर हो यानी लोगों के जितने पैसे हैं वो देना चाहें। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कैशवर्थ में आप लोगों से 25% या कुछ जितना भी था वो ले लिया गया, फिर किसी को वो पूरे मिले किसी को नहीं मिले, और कुछ लीडरों ने यानी लाखों करोड़ों कमाए भी, वो एक अलग इशू है। अभी वो लीडर भी सामने नहीं आ रहे जो वो बहुत जोर जोर से आवाजें दे रहे होते थे कि 2 करोड़ का विड्रा दिया गया, 3 करोड़ का विड्रा दिया गया, ये हो गया वो हो गया। अभी वो सब खामोश हो गए। हम अब भी बात कर सकते हैं और हमारी एक ही बात है कि अगर फॉर एग्जांपल ये फ्री में होता, किसी को 2 विड्रा मिल चुके होते, किसी को 3 मिल चुके होते, तो किसी को क्या इतराज होता। हम भी उनको बोलते कि जितना उनके पास था दे दिया, अभी नहीं है तो नहीं दे रहे। लेकिन अभी भी मेरा यही एक वो है कि लोगों से अगर पैसे वापस लेते हैं तो मैं उनको बताऊंगा कि कोई भी किसी को पैसे ना दे, क्योंकि आपको अपने पैसे भी पूरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर फ्री में आपको एकोमोडेट करते हैं तो अगर महीने का 5,000 भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 50,000 मिलता है फिर तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जिसका जितना है जिसको जितना मिलता है, हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। बाकी राजा साहब ये बोलते हैं कि एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी की बात जो हुई थी ना, मुझे तो जो राजा साहब की बात होती है मैं वो ग्रुपों में यानी दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ कि वो ये बता रहा था। अभी राजा साहब ने मुझे बताया था कि हम यानी कुछ करना चाहते हैं कि स्वार्थ को दोबारा शुरू करके लोगों को पैसे देना चाहते हैं। तो मैंने उसको बताया कि इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। जब उनके कुछ दोस्त या जो लोग उनके खिलाफ कुछ वो केस कर रहे हैं अगर वो हमें बताते हैं तो हम वो बात बताते हैं कि उन्होंने ये बताया। अगर इसमें कोई झूठी बात हो तो वो खुद बता रहे हैं कि मुझके मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, यानी हुकूमत की तरफ से मसला नहीं है। तो अगर वो आना चाहे तो उनके जो दोस्त है उनको मैं बुलाऊंगा और किधर भी बैठ के जिधर वो बैठते थे या कहीं और पे बैठ के लाइव आप लोगों के साथ फेसबुक के या किसी चीज़ पे वीडियो बना के 25-30 मिनट का डिस्कशन कर लेंगे। अगर मैंने एक बात भी गलत बताई हो तो फिर उधर ही मुझे बताया जाए, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा कि मैंने झूठ बोला है। लेकिन अगर मुझे किसी ने बताया है और मैंने वो बात की है तो उसका मैं इतना ही जिम्मेदार हूँ कि यानी उसने मुझे बताया कि केस सबमिट हो चुका है या हमने ये किया हुआ है और मैंने वो बात आगे बताई होगी, और वो भी एक जिम्मेदार शहरी होगा या जिम्मेदार शख्सियत होगा इसलिए, वरना हर एरे गैरे की बात तो हम आगे बताते ही नहीं है। बहरहाल अगर मेरी वजह से
کوئی سمجھ رہا ہے کہ کسی کو یعنی کچھ غلط انفارمیشن دی گئی ہے تو اگر وہ ثابت کیا جائے تو پھر میں اس کے لیے ایڈوانس میں بھی معذرت خواہ ہوں. ہمارا تو کوئی افراتفری پھیلانے کا وہ ہے ہی نہیں. ہمارا تو پلان ہی یہی ہے کہ کسی بھی طرح کیسے بھی لوگوں کو پیسے ملے. ہم کسی کی ذمہ داری نہیں لیتے. میرے ساتھ بہت سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا یہ کریں گے وہ کریں گے, ہم مل کے کریں گے. میں سب کو بولتا ہوں کہ آپ لوگ مل کے کرو, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. میں نہ کسی کے ساتھ ملوں گا نہ میں کسی کے ساتھ مل کے کرتا ہوں. ایون جو راجہ صاحب کے دوست ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ میں الحمدللہ اکیلا, میں یعنی گروپ میرا کوئی نہیں ہے, کیا بولتے ہیں اس کا ٹیم وغیرہ, یعنی میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ تو 250 یا 30-40 آدمی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہوں کہ ہمارے پیسے دے دو. ایسا کوئی سین نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے اپنے پیسے ہیں, جتنے ملے الحمدللہ, نہ ملے پھر بھی الحمدللہ ہم بھوکے نہیں مریں گے. اللہ سے توقع ہے کہ ہمارا نقصان پورا ہو جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے, اگر ادھر نہیں تو کہیں اور سے پورا ہو جائے گا. ہاں ایک بات ہے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, یہ اپنے پیسے ہم واپس لینے کی کوشش ضرور کریں گے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. باقی کوئی لینا چاہتا ہے تو لے لے, نہ لینا چاہتے ہے تو ان کو باہر دے. اگر ان کے حق میں عدالت میں کوئی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینا چاہتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمارے اوپر احسان عظیم کیا ہوا ہے, ہمیں اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی سیف الرحمان کے حق پہ ریلی نکالنا چاہتے ہیں کہ ہم زیرو تھے, انہوں نے ہمیں ہیرو بنا دیا, ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لیڈر کہتے ہیں اپنے آپ کو کروڑپتی ہو گئے, ان سے بھی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. وہ ان کے حق میں بتائے کہ ہم تو کروڑپتی ہو گئے, ہم نے 2 روپے کا ٹیکس نہیں دیا اور کروڑپتی ہو گئے, ہمیں اس کے اوپر بھی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز پہ ہمیں اعتراض ہے کہ اگر کوئی بھی کسی سے پیسے لیتا ہے کہ ہم پھر آپ کو یہ بھی دیں گے اور ڈبل کر کے دیں گے یا ٹرپل کر کے دیں گے, تو اس پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے. کیونکہ میں جب ہسٹری دیکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں شینل سے, پھر وہ جو گولڈ چین یہ پتہ نہیں کون سا تھا 2013 میں شروع ہوئی تھی, پھر یہ یعنی جی ٹی اور ون وارڈ اور یہ پتہ نہیں کتنی کمپنیاں ہیں, اگر نام لینا چاہو تو پورا دن اس پہ لگ جائے گا. تو جتنی بھی کمپنیاں آئی ہوئی ہے آج تک سب بڑھ چکی ہیں. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ جو ایک لاسٹ ہوپ وغیرہ تھی, وہ اس کا بھی جنازہ نکال دیا گیا تھا. تو اسی کا بھی جنازہ نکال دیا گیا. سیف الرحمان بول رہا تھا کہ میری ہے, وہ لوگ بولتے تھے جو ان کو چلانے والے لیڈر تھے کہ اس کی نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو کون سچ بول رہا تھا کون جھوٹ بول رہا تھا یہ رب بہتر جانتے ہیں, لیکن اس کا بھی جنازہ نکل گیا. ہمارے کچھ جو جان پہچان والے لوگ ہیں وہ بولتے تھے کہ یہ بلاک چین میں ہے, اس میں ہے, اس میں. تو میرا تو سمپل ایک ہی وہ ہے, سوچ ہے کہ جتنی بھی کمپنی آتی ہے وہ لوٹ مار کے واپس چلی جاتی ہے. اگر کسی کے ذہن میں ایسی کمپنی ہو جس نے لوٹ مار نہ کی ہو اور ابھی تک لوگوں کو پیسہ دے رہی ہو اور کوئی بھی اس کا افیکٹ نہیں ہو اور وہ 4-5 سال چال لی ہو تو مجھے بھی بتا دے. میں نے تو کوئی نہیں دیکھی. بہت شکریہ.